एक समुदाय को खुश करने के लिए। माइनॉरिटीज थे इसलिए एग्जैक्टली इंसान की जान की और इंसानियत की कोई कीमत रही नहीं नहीं है। बिहेवियर अच्छा नहीं है इनका, मतलब अपनी बात भी कर दी, धिक्कार भी दिया। हम भी इंसान हैं। अरे आपको देख, हाँ ऊपर से यहाँ पे कुछ गार्ड्स है, वो भूत वगैरह। भूत क्या क्या मतलब है यहाँ पे? पता नहीं, डराया जा रहा है, किसी को भी डराया। मैं अगर गुरुद्वारे जा रहा हूँ तो फटका बांध दूंगा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं उनका एक सरदार वाली पगड़ी बांध दूंगा, क्योंकि एक रेगुलेशन होता है धर्म का भी, उनके हिसाब से भी चलना चाहिए। जागरूक होना जरूरी है। सरकार आप बनाते हैं एक वोट के थ्रू, तो ये काम भी आपको करना पड़ेगा। अब रहने की हमारे लिए यही सुविधा है, सब एक नीचे लेटे रहो। सबवे में हाँ। भी बहुत लोग बैठे हैं। आज हम खड़े हैं दिल्ली के एम्स पर। मेरे मुंह से भाप निकल रही है, आपको पता लग रहा होगा मैंने क्या पहन रखा है, कितनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। लेकिन इस ठंड का उन लोगों तक असर नहीं पहुँच रहा जो लोग यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं या फिर अपनी मजबूरियों के कारण यहाँ पर बाहर सोते रहते हैं। उन लोगों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हमारे सह नागरिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और क्या उनको एक सहूलियत, एक इलाज जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। यहाँ पर कोई मजबूर आदमी अपनी माँ का इलाज करवाने है, कोई मजबूर है अपने बच्चों के इलाज के लिए, लेकिन जहाँ पर जो इलाज होना चाहिए, जहाँ पर जो सहूलियत मिलनी चाहिए, वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। आज हम इसी बात की तह तक जाने आए हैं यहाँ पर। तो आइए आपको दिखाते हैं एम्स के बाहर की वो दुनिया जहाँ पर उम्मीद, इंसानियत और इलाज सब आईसीयू में पड़े हैं। हमारा पेशेंट अंदर है पिछले 17-18 दिन से, तो वही बाहर वेट कर रहे थे हम। यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो सुनने में आता है वही हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आई हुई है? नहीं, फैसिलिटी बढ़िया है, वेटिंग हॉल भी है रहने के लिए, और यहाँ पे कंबल भी मिलते हैं, और फैसिलिटी ऑलमोस्ट अच्छे है। बस कुल मिला के थोड़ी सी दिक्कत है कि यहाँ पे अगर ब्लड टेस्ट के लिए कहीं जाना है, एक्सरे के लिए कहीं जाना है, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, वैसे ऐसे अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पढ़ा लिखा है उसके लिए बेटर है कि वो फॉर्म फिल आउट कर सकता है, उसके हिसाब से डिपार्टमेंट ढूंढ के। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको कौन बताएगा? उनकी वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? बनती तो एम्स की बनती है, उनके डिपार्टमेंट्स की बनती है, और यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी बनती है। अब पर्टिकुलर पेशेंट को तो डॉक्टर नहीं बताएगा कि कौन से सेक्शन में कहाँ जाना है आपको, कौन सी ओटी कहाँ पर है कहाँ नहीं है, तो इस चीज़ का प्रॉब्लम है यहाँ पे। जो लोग यहाँ पर बाहर सो रहे हैं, मैं भी देख रहा था उधर पीछे, हालांकि अभी तादाद कम है सोने वालों की। थोड़े दिन पहले मेरे हिसाब से तो थी ज़्यादा वहाँ पे। जी, हम भी थे यहाँ पे, तब थी। वो ये कम क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पर शेल्टर्स भी बना रखे हैं, वो हमेशा लेकिन फुल रहते हैं। शेल्टर्स फुल रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है कि एक पेशेंट के साथ 5-5 लोग आते हैं, ठीक है, जो कि 2 अलाउ है, 3 अलाउ बोल सकते हैं, क्योंकि एक पेशेंट के साथ रहता है, 2 वेटिंग रूम में रहता है। वैसे 3 भी अलाउ नहीं है, 2 होने चाहिए, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि एक के साथ 5 है, आप जितना देंगे सरकार उतना दे सकती है। हम क्या सोच सकते हैं कि क्या बदलना चाहिए यहाँ पर? सोच तो है बिल्कुल, लेकिन और सोच एटीट्यूड के अंदर अपना। क्या? अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर से अपने लिए नहीं बनेगा। डॉक्टर तो वैसे भी दूसरों के लिए ही बना रहता है। एग्जैक्टली, और आपको सब डॉक्टर के रूप में भगवान देख रहे हैं आपको, और इसका आपको पे भी मिल रहा है ना, सैलरी भी तो मिल रही है ना। आप बोल रहे थे कि यहाँ पे पार्किंग का इशू है, कुछ ऐसा कुछ करके? बहुत ज़्यादा क्या है कि -1 है। पहली बात तो बेसमेंट है, वो ठीक है, हर जगह पार्किंग बेसमेंट ही होती है ज़्यादातर। यहाँ पे -1 में लिफ्ट होगी, हाँ -2 तक जाएगी, 3 में पता नहीं क्या इशू होती है, कई बंद हो जाती है। फिर जब बंदा नीचे पहुँचता है, नीचे पहुँचता बंदा नीचे पहुँचता है, उसके बाद वो बंदा बाइक खड़ी करके आता है, उसके बाद बंदे को स्टेयर्स लेनी पड़ती है कि क्यों? पार्किंग 3 से पार्किंग 1 तक है, मगर 0 है ही नहीं, बंदा ऊपर ही कैसे आएगा? बंदे को स्टेयर्स की लेने की ज़रूरत ही पड़ेगी, कुछ भी हो बंदा। और स्टेयर्स भी कैसे? आधे स्टेयर्स तो बंद है, आधे लिफ्ट काम वर्किंग नहीं है। हाँ, ऊपर से यहाँ पे कुछ गार्ड्स है, वो भूत वगैरह। भूत क्या मतलब है यहाँ पे? पता नहीं, डराया जा रहा है, किसी को भी डराया जा रहा है। बंदा अगर डरेगा भी नहीं ना, अगर बंदा डरेगा भी नहीं, भूत है अंदर, अगर डरेगा भी ना, तो यहाँ पे आधे पब्लिक यहाँ पे गार्ड्स ही डरवा देंगे। और जो बंदा वहाँ पे खुद क्यों बोल रहे हैं ये चीज़? पता नहीं, ऐसे उनने खुद से बोला कि वहाँ पे आप नीचे जाओगे, नीचे पार्किंग लॉट में जाओगे, आप वहाँ वो सामने दिख जाएगा बूथ। वहाँ पे बूथ के अंदर ही बाहर अच्छे से डिज़ाइन है, वहाँ पे पोस्टर लगातार छपे हुए हैं।
बंदा खुद से पूजा कर रहा है बैठे बैठे। आप लोगों ने उनसे बात अगर करी हो तो उन्होंने कुछ बताया था कि ऐसा कुछ हुआ है या कुछ नहीं, ऐसी ऐसा उन ऐसी लोगों घटनाएं ने घटी उन लोगों हैं? ने कुछ ऐसा बोला नहीं। और ओवर, हाँ, और एक और बात, वहाँ पे ओवर द चार्ज होता है पार्किंग। तो ओवर द चार्ज क्यों हो रहा है? जब स्लिप हमारे हाथ में है, टाइमिंग हम दिखा रहे हैं आपको, नहीं आपको, हाँ यही चार्ज है, आपको देना पड़ेगा। नहीं तो वो 4-5 बंदे बुला लेते एक साथ, साथ वही गुटबाजी हो गई फिर वहाँ पर। गुटबाजी बाजी हो गई। कह रहे या तो नहीं है तो आप भारी लगा लो गाड़ी, भारी लगाओ। उठा जाएगी आपकी जाएगी, बोलते कंप्लीट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो कार्ड्स वगैरह मतलब चलती ढीट है- हो चुके हैं सब। हाँ, वही यही कह सकते हो अब आप। बाहर कहीं पार्किंग नहीं है, दूर दूर तक यहाँ पे ग्रीन पार्क तक कोई पार्किंग नहीं है। और उससे बड़ी चीज़, जब इमरजेंसी में बंदा आ रहा है, उसकी सिचुएशन कैसी है, वो एक बंदा अपने साथ लेके आया, पेशेंट लेके आ रहा है, उसको इतना दूर जाना है आपको, बल्कि इमरजेंसी की पास लगा देनी चाहिए। ये आपको तो छोटी पार्किंग नजदीक होनी चाहिए इमरजेंसी, ये तो है। अब बंदे को क्या पता सिचुएशन उस वक्त ऐसी होगी, पेशेंट लेके आएगा, गाड़ी संभालेगा और गाड़ी 1 मिनट में उठ जाती है। अरे बंदा गाड़ी में बैठा हुआ भाई, तुम उसको पेशेंट लॉक बैठा हुआ लगा है, पेशेंट उतारा जा रहा है, इतने में उसने उतारेगा तभी तो निकलेगा ना आगे। अब गार्ड अपना वो ले जा रहा है, आगे चलो, पार्किंग वाला नीचे से लॉक लगाया जा रहा है। यहाँ इतनी भीड़ के चक्कर में होता है ये या फिर भीड़ ऐसे भी ही नहीं थी, अपने भीड़ आप भी नहीं पे? थी, अपने आप ही ये एक गाड़ी पैसे, अगर, वही पैसे के चक्कर में हाँ शायद पैसे के से। चक्कर में बोल सकते हो। अगर आप लगा दिया आपकी गाड़ी वहाँ पे, हाँ अटैच कर दिया अगर लॉक, तो वहाँ पे आगे आपको मांग करी जाएगी 500 रुपये, उसके बाद 400 रुपये। उसके बाद अगर बात ना हो, अगर पुलिस वाला बात कर लेगा, हाँ उसमें पुलिस वाले भी खाते हैं, बोलेंगे भाई 100-200 लग जाएंगे, नहीं तो अभी चलान लेके गाड़ी उठवा लेंगे। सबके अपने अपने कट हैं। अपने आप गुटबाजी कर ले रहे तो अपनी। तो यहाँ पे कार्ड्स जो हैं, यहाँ पे 11 बजे बंद होती है, 11:30 बजे बंद होती है। हमने गार्ड से पूछा कितने बजे बंद होती है, उनने बताया यहाँ पे 11 बजे बंद हो जाती है। हाँ, और जब हम गए वहाँ पे 11 बजे नहीं थे, एग्जैक्टली 10 बजे थे। हमने टाइम देख के पूछा कि हमें पार्किंग से इमरजेंसी तक छोड़ दीजिए, तो उन्होंने बोला कि अभी बंद हो गई है, सब कुछ व्यवस्था बंद हो गई है, तो अभी हम छोड़ नहीं सकते। तो जो मेरे साथ थे उन्होंने बोले कि मैं कंप्लेन कर दूंगा इस चीज़ के बारे में। उन्होंने बोले कोई कंप्लेन कर दो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 36 आते हैं आपके जैसे कंप्लेन करने वाले, 36 आते हैं आपके जैसे 36 आते हैं आपके जैसे कंप्लेन वाले। बड़ी अगर मैं बोल रहा टीम थी। कार्ड्स के लिए, पेशेंट अगर वहाँ खड़ा होता है तब क्या होता? अगर कोई पेशेंट है वो पार्किंग Emergency से है उसको। इमरजेंसी मान जाता है, तब भी वो बोलता है कि कार्ड बंद है। जिस कार्ड का बंद होने का टाइमिंग 11 बजे का है, 10 बजे आप बंद जैसे करके बंद बैठ कर रहे गया। हो, हाँ, 10 आराम बजे- से बैठा हुआ है और फ़ोन में लगा हुआ अपना, बगैर अपना गार्ड से पूछे कितने बजे बंद होती है, 11 बजे बंद होती है, तो ये जा क्यों नहीं रहा? खुद पूछ लो। तो जो ये सिस्टर्स वगैरह हैं यहाँ हाँ, पे, जो नैपी वगैरह जो भी है, ये डाइपर्स वगैरह चेंज करती हैं, तो उन ग्लव्स वगैरह सारी चीज़ होती हैं उनकी। वो पेशेंट के उनका ऊपर भी ही छोड़ यही देते हैं, वो पेशेंट के ऊपर ही छोड़ देते हैं। ऐसा कोई क्लीनिंग नहीं उनमें। पेशेंट्स के उन्हें साथ अगर- जो है लोग, वो डायपर चेंज करेंगे, उनका टॉयलेट बैग जो है वो भी हम साफ करेंगे। ये ऐसा रूल है क्या? क्योंकि मैं अंदर गया नहीं हूँ, मेरे को इतना पता नहीं है। ये ऐसा रूल है कि जो ये ग्लव्स वगैरह हैं वो पेशेंट अगर ग्लव्स से डॉक्टर यूज कर रहा है, नर्सेज यूज कर रहे हैं, तो वो डर्टी ग्लव्स तो खुद फेंकेंगे ना। वो अगर हम ही पकड़ रहे तो हम तो एक बैट तोड़ना फिर हमारे लिए कर दिया दोबारा अलाउ कि पेशेंट के साथ भी हम भी हो गए, तो डर्टी ग्लव्स तो वो खुद फेंकेंगे ना। हैंड सैनिटाइज तो वो खुद करेंगे ना जाके। हमारे लिए सैनिटाइज इतना प्रोवाइड है वहाँ पे नहीं है। और पेशेंट का डायपर भी चेंज करना हॉस्पिटल का ही वही है ना। हाँ, काम तो उनका ही, उनको अपने हिसाब से पता है उनको कि कैसे करना है, अगर उन्हें patient पता है को कि दिक्कत ना हो। टॉयलेट पाइपलाइन यहाँ पे ऐसे फिट होनी है, टॉयलेट बैग को खाली करना, तो वो बताएंगे ना किसका सिस्टमेटिक सिस्टम क्या है। और हम पूछ रहे हैं, हाँ डॉक्टर आएगा तो पता चल जाएगा। अपने फ़ोन में मस्त है। अपने फोन में मस्त है। जैसे अभी ये मोदी का एक कार्ड था, क्या नाम था उनका, मैं बोल रहा हूँ आयुष्मान आयुष्मान कार्ड। हाँ। कार्ड उसके आपने बनाया था, आभार कार्ड ऐसी कुछ सम काइंड ऑफ कुछ डॉक्यूमेंट से 5 लाख तक मुफ्त। हाँ 5 लाख तक मुफ्त हो जाएगा। तो लोग तो इसी सोच के आ रहे हैं कि हाँ, जब फैसिलिटी दे रही है हमारी सरकार, हम तो एक्सेप्ट करते हैं ना कि सरकार दे रही है तो हमें जाना चाहिए। सर हम क्यों जाएंगे प्राइवेट में जब सरकार हमें इतना, और है काम लेकिन इनका ठीक से फॉलो अप नहीं है, चाहे वो डॉक्टर का हो, नर्सेस का हो, गार्ड्स का हो। तो अपनी मनमोजी में है, कोई रूल रेगुलेशन से नहीं चल रहा। ड्यूटी अगर गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन बनाया तो उस पर भी कोई नहीं चल रहा। इलेक्शन में अब की बात क्या लगता है, यूथ के हिसाब से कौन आएगा? दिल्ली का राजा कौन होगा अब की बार? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? अब ये तो हम भी मतलब ठीक से कुछ ऐसे आइडिया बात वही हो गई है घूम फिरा के कि हम जो माइनस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स निकाल रहे हैं, उसमें देखा जाए तो सारे जितने भी है मिलावट है सारे, सब मिलावटी हैं। मिलावट है। कौन सबसे ज्यादा वो आपको दे रहा है पैसे, कौन दे रहा है सबसे ज्यादा, उस वाली पार्टी को उसके दे। हिसाब से चला जाएगा। आपका कहना सब चोर है। ईमानदार चोर कौन है ये देख सकते हैं। ईमानदारी से चोरी लेकिन कौन मुझे कर रहा है? केजरीवाल वाला काम बिल्कुल समझ नहीं आया। क्यों? किसी भी चीज़ एजुकेशन फील्ड में बिल्कुल समझ नहीं आया। चिक के गला फाड़ के बोलता हमने एजुकेशन के लिए कर दिया, वो कर दिया। हाँ, केजरीवाल जी बोलते स्कूल से हैं- लेके कॉलेजेस तक, मास्टर डिग्री तक कुछ भी चीज़ नहीं सुधरी है। हर जगह रिश्वत हो रही है। अच्छी खासी
हर जगह 100 200 300 500 रुपये 3000 रुपये तो पेपर हो जाए, क्लियर, जाओ घर पहुंच जाओ, हो जाएगा आपका पेपर। हाँ बोलते हैं कि आप दिल्ली के स्कूल देख लीजिए, हमने मैंने ये यूएसए करा एक्सेल दिया, स्कूल बना दिया। स्कूल बना दिया, हम तो वो कर रहे हैं, उसके आगे का मेंटेनेंस। अगर बंदा चाहेगा तो, अगर वो कुछ डिप्लोमा लेना चाहेगा भी, ओपन से अगर कुछ पढ़ाई करना चाहेगा तो बंदे को और गिरा दिया जाएगा नीचे। मतलब युवाओं के हिसाब से जो केजरीवाल जी दावा ठोकते हैं, करते भी नहीं वो है, गलत है, किसी भी इलेक्शन गलत से है। 2 महीने वो पहले गलत आते है। हैं। सब गलत है। मैं बीजेपी के थोड़े समर्थन में हूँ, अच्छा बहुत हद तक। ऐसा उन्होंने काम किया है। कुछ काम किए हैं, बहुत सारी चीज़ें करी है। गद्दार कहने को लोग भी गद्दार कहते हैं, पब्लिक भी गद्दार कह रही है, और विपक्ष पार्टी तो गद्दार कहती ही कहती है। मुझे जो समझ आया उसके हिसाब से ठीक। 6 क्लास में मैं 5th क्लास से 6th क्लास में गया, तो 6th क्लास से उस टाइम 12th क्लास तक आपको वर्दी के पैसे मिलते थे, बुक्स के पैसे मिलते थे। तो वहाँ पे हिंदुओं को 500-600 रुपये मिलते थे, और वहीं मुस्लिम लीग को 1700 रुपये मिलते थे। ऐसा क्यों? जो मैंने 6th क्लास से 12th क्लास तक लिए हैं, तो वो 6 साल तक मुझे 600 रुपये 700 रुपये क्यों मिले, और मुस्लिम लीग को 1700 1800 रुपये 2200 रुपये क्यों मिले? मैं इसके खिलाफ हूँ। क्यों? कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार ने भी कुछ यही करा है। जो आपने बोला धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, तो मैं आपको गलत कह सकता हूँ। एक समुदाय को खुश करने के लिए माइनॉरिटीज थे इसलिए। एग्जैक्टली। क्यों? अगर मैं बात करूँ लोअर कास्ट के अनुसूचित जाति की बात करूँ, ST OBC की बात करूँ, तो वो तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी है, उनके साथ जागते क्यों फिर? और अगर यही चीज़ मैं कहूँ तो केजरीवाल सरकार ने भी ये करा। बस हिंदू हूँ मैं, सनातनी हूँ, ठीक है, ब्राह्मण हूँ, कोई नॉनवेज वगैरह नहीं खाता हूँ, मैं अपने मंदिर जा रहा हूँ, मैं अगर गुरुद्वारे जा रहा हूँ तो मैं पटका बांध दूंगा। मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं उनका एक सरदार वाली पगड़ी बांध दूंगा, क्योंकि एक रेगुलेशन होता है धर्म का भी, उनके हिसाब से भी चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं मोमदर उसमें जा रहा हूँ तो मैं रुमाल बांध दूंगा, मैं टोपी नहीं लगाऊंगा। मैं किसी मज़ार पे, किसी दरगाह पे जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वो लगाऊंगा तो मैं भी वहाँ गलत हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उनके नज़र में गलत रहूँगा और अपने लिए भी गलत रहूँगा। तो कांग्रेस सरकार ने और आम जनता पार्टी ने भी एक तरफा समुदाय को देखा है, और अगर बीजेपी एक समुदाय को एक तरफ से देख रही है तो वो गलत नहीं है मेरी नज़र से। लेकिन इसमें किसी मोमदन का भी पूरा नुकसान नहीं हुआ, किसी और समुदाय को भी नुकसान नहीं हुआ है। फिर अब की बार वोट किसको दे रहे हैं आप लोग, ये बताइए। बीजेपी मेरा साफ क्लियर है, बीजेपी। कंफ्यूज भाई कंफ्यूज क्यों है? मेरे को तो मतलब भाई का भी वोटर ID कार्ड अभी आया नहीं ना। आया नहीं नहीं? आने वाला है, मतलब दे दिया हो गया ना, 18 से ऊपर हाँ। होगा। हाँ तो मतलब हो गया, डन हो है। गया वो तो कंफ्यूज किस बात को लेकर? कंफ्यूज वादे तो दोनों तरफ से हो रहे हैं, ये कंप्लीट कब होंगे? ऑप्शन तो नोटा है ना। हाँ तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि यूथ नोटा को ज़्यादा प्रेफर कर रही है। हाँ ये भी हाँ, ये कह सकते हैं। यूथ है जो हमारी, वो नोटा को ज़्यादा प्रेफर करेगी, फिर आगे चल के देश का क्या होगा? सरकार तो चुननी है ना। सरकार तो चुनी है। अच्छी कौन सी है फिर? अभी तक कोई अच्छी नहीं मिली क्या? हाँ मिली है, बीजेपी ने करी है। दिल्ली की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। महंगाई कांग्रेस की भी राज में थी, लोगों को लग रहा था हम 3 वक्त की रोटी खा रहे हैं, नहीं, उस टाइम महंगाइयाँ कम थी, मैं बता दूं। योगी जी का तो नाम ही नहीं है अभी यहाँ पर दिल्ली में। लेकिन कांग्रेस के टाइम में भी महंगाई थी, ऐसा नहीं है। योगी जी की सरकार बेस्ट सरकार है, हाँ। कैसे कह सकते हैं आप ये? वहाँ पे जो एक्शन चलती थी, Forward action। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पूरी सरकार जानती है। योगी जी ठीक है, इसका मतलब बीजेपी ठीक है। हाँ, मैं तो बीजेपी को ही दूँ। हाँ ये इनका डन हो गया अभी। भाई आपका डन क्यों नहीं हो रहा? बस जल्दी बता दो, ठंड हो रही है। अब देखा तो जाए तो वोट आम आदमी पार्टी को भी दे सकते हैं कि उनने भी ठीक ठाक काम किए, और अब वादे उनके भी है बीजेपी के। ये 2100 के पीछे वाले हैं। तो सो कहाँ रहे हैं यहाँ पे? बाहर ही, सब्वे में। सबवे में। तो आपके लिए शेल्टर्स नहीं बनाए यहाँ पे? रैन बसेरा नहीं बनाया है? रैन वेटिंग बसेरा हॉल कह लो। नहीं, रैन बसेरा में तो गंदगी बहुत है। गंदगी है और हाँ, अगल बगल जो है, मतलब प्रदूषण बहुत है वहाँ पर। मैं अभी देख के आया था, वहाँ पे हाउसफुल भी तो होते हैं ये। नहीं, फूल भी है, इसके अलावा प्रदूषण भी है। आप कर ये रहे हैं। बताओ, 4 दिन 6 दिन में डॉक्टर देख रहा है, उसकी फाइल बन रही है। अब इतनी जल्दी हम लोग कैसे जाए, फिर आए, इसलिए यहाँ पर रुके हुए हैं। आप लोगों के लिए रहने की सुविधा नहीं दी गई है? अब रहने की हमारे लिए यही सुविधा है, सब्वे के नीचे लेटे रहो। सबवे में तो हाँ, भी बहुत लोग बैठे हैं, जो लेकिन धर्मशाला मिला है उसमें भी 1 हफ्ता की जगह 1 हफ्ता बाद तो चेंज करा देते हैं, तो फिर निकल आते हैं, तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं मिलता। तो जैसा आपने अभी सुना, जनता को सवाल उठाना पड़ेगा, जवाब भी मांगना पड़ेगा। सिर्फ सरकार करने से काम नहीं चलेगा। जहाँ पर एम्स में सुविधाएं हैं, वहीं पर एम्स की कोई नेगेटिव चीज़ें भी हैं, नाकामयाबी हैं, उन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा।
अब देखना ये है कि कब तक इस चीज़ को ठीक किया जाता है, कब तक यहाँ पर सहूलियत दी जाती है, और आगे जाकर जो लोग यहाँ पर बाहर सोते हैं उनके लिए क्या कुछ किया जाता है। हालांकि किया है, मना नहीं कर रहा, लेकिन उतना नहीं किया जितना होना चाहिए, और उस हिसाब से नहीं किया जितना उनको मिलना चाहिए, क्योंकि आम जनता है, हमारे सहनागरिक हैं वो लोग, उनके लिए ये चीज़ बनती है। हम सवाल उठाते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग अब किससे पूछेंगे ये आपके ऊपर है। मैं आशीष कुमार, शुक्रिया।